एक बहुत बड़ी बात बोल दी है पाकिस्तान के साबका कप्तान और इस वक्त के मौजूदा वेटरन कमेंटेटर रमीज़ राजा साहिब ने। और रमीज़ राजा ने कहा है कि भाई मुझे खबर मिली है और मेरे सुनने में ये बात आ रही है कि बाबर आजम को कप्तान मजबूरी के तौर पे बनाया गया है। और मजबूरी थी सबसे बड़ी आकिब जावेद की, क्योंकि आकिब जावेद की अपनी कुर्सी भी खतरे में थी। अगर बाबर आजम को कप्तान ना बनाया जाता तो आकिब जावेद की अपनी कुर्सी भी चली जाती। दैट्स वाई बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है, ताकि इनका अपना फ्यूचर जो है वो भी महफूज रह सके। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी बाबर आजम के हवाले से आ रही हैं कि बाबर आजम जो है वो 2029 तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म वो कैप्टन है पाकिस्तान की टीम के। उनको कोई एक आधे साल के लिए या 2-4 सीरीज के लिए उनको कप्तान नहीं बनाया गया, बल्कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन है। ये रमीज़ राजा ने नहीं कहा, बल्कि ये बासित अली ने कहा है। उस बासित अली ने जो हमेशा बाबर आजम के खिलाफ बोलता है, जो कभी बाबर आजम को चैलेंज करता है, इतने छक्के मार दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, वो बासित अली भी बाबर आजम की जो क्वालिटीज़ हैं उनको मानता है। और बहुत बार इससे पहले भी वो मान चुका है, अब भी वो मानता है कि बाबर आजम ही सबसे बेस्ट बैट्समैन है। मोइन खान साहब ने भी बाबर आजम के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन की है, क्योंकि अब बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं तो अब बाबर आजम की ही एक बार फिर से चर्चाएं होंगी। वो लोग जिनकी रोजी रुकी हुई थी, दोबारा से उनकी रोजी रोटी चल पड़ी है कि भाई बाबर कप्तान बन गए हैं। कोई ट्रोल करने वाला निकल आया है, कोई तारीफें करने वाला निकल आएगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो अब जो है सोशल मीडिया एक बार फिर से रौनकें सोशल मीडिया की जो है बहाल हो गई, बिकॉज बाबर इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम। मजीद क्या कुछ कहा मोइन खान साहब ने, रमीज़ राजा ने, उस सब कुछ के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब जो आप दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। सबसे पहले मैं आपको रमीज़ राजा साहब का बता देता हूं कि उन्होंने बाबर आजम के हवाले से जो कहा है। उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम विल हैव टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली नाउ। अब बाबर आजम को मुसलसल परफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन जो है ना वो इसी चीज़ की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने बाबर आजम को रिक्वेस्ट भी की, बाबर आजम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रमीज़ राजा ने रिक्वेस्ट भी की कि बाबर आजम को आप जल्दी कप्तानी से रिमूव ना कीजिएगा। आप बाबर आजम को आप कप्तानी से जल्दी रिमूव मत कीजिएगा, आप उसको एक लंबा टाइम दो कि वो कप्तानी करे। अब जल्दी उनको कप्तानी से हटाना नहीं है। और उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट में से हैं। अभी आपको जो इंडियंस हैं, शायद अगर वो उर्दू नहीं पढ़ सकते तो उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है पढ़ने में, बिकॉज सभी नहीं पढ़ सकते उर्दू। जिस तरह से हम लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, इसी तरह से आपको उर्दू पढ़ने में मुश्किल होगी, सुनने में तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। तो मोइन खान साहब ने जो कहा है वो ये है कि एक ऐसा वक्त भी आया था कि जब बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ही निकाल के बाहर कर दिया गया था, लेकिन जिसे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देती है, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है, उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता। बाबर आजम के जाने के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो है वो मुसलसल नीचे 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 जाती रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बना दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान की कप्तानी मिलने के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम को फिर से कामयाबी दिलाएंगे। पाकिस्तान की टेस्ट टीम फिर से कामयाबियां समेटेगी, कामयाबियां हासिल करेगी, बड़ी बड़ी टीमों को हराएगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेगी। ये कहा है मोइन खान साहिब ने। अब बात यह है कि मोइन भाई, आपके इन सारे कमेंट्स की जो आपने दिए हैं बाबर आजम के बारे में, इनकी तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लिस्ट से तो हम बाहर हैं। और जो आने वाला टाइम है ना, उस आने वाले टाइम में तो ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो जो मतलब 2 अलग अलग टायर बनाए जा रहे हैं, टायर 1 और टायर 2 की टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से तो पाकिस्तान की टीम टायर 2 के अंदर ही आएगी। टायर 1 का मतलब ये है कि उसमें न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम और इंडिया की टीम, ये टीमें 5 जो हैं ये टायर 1 में आएंगी। और टायर 1 की कंडीशन ये होगी कि वो टीमें आपस में ही खेलेंगी, मतलब वो टीमें टायर 2 वाली टीमों से नहीं खेलेंगी। इस तरह की कुछ कैटेगरीज बनाई जाने के इम्कानात भी हैं आईसीसी की तरफ से, लेकिन हमें कॉन्जेक्टिव परफॉर्मेंसेस चाहिए
कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान को क्या करना है आने वाले टाइम में। और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान के कुछ बुरी कंडीशंस नहीं रही हैं। जिन सीरीज़ में बाबर आजम ने पाकिस्तान की कैप्टनसी की है उनका रिकॉर्ड जो है ना वो स्क्रीन पे आप इस वक्त देख पा रहे हो कि जो बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने कौन सी सीरीज़ जीती, कितने से जीती, कौन सी सीरीज़ हारी, कितने से हारी, कौन सी सीरीज़ ड्रॉ हुई। तो ये सीरीज़ें वो सीरीज़ हैं जो बाबर आजम ने कप्तानी की है पाकिस्तान की, जिनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और 20 में से 10 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाई हैं। कुछ 4 सीरीज़ बाबर आजम ने विन की है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कप्तानी करते हुए। तो बाबर आजम एज ए कैप्टन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। होप्स हो कि आने वाले टाइम में भी वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित हों और पाकिस्तान को इसी तरह से जीत दिलाते रहें जिस तरह से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जीत के अंदर और पाकिस्तान की टीम के लिए अपनी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दी। और उनकी कप्तानी के अंदर ही उनका ये हाईएस्ट रन थे। मैंने आज स्टैट्स चेक किए थे कि बाबर आजम जब कप्तान रहे हैं पाकिस्तान की टीम के तो आई थिंक 17 मैचेस में उन्होंने 1700 रन्स उन्होंने किए हैं, मतलब 1700 से ऊपर रन है उनके कप्तानी करते हुए। और उनकी जो एज ए कैप्टन एवरेज है वो 50 से ऊपर की है, जिसमें 4 सेंचुरीज और 50s की भी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब वो देखा था मैंने, अभी मुझे याद नहीं है कि कितनी थी। तो बाबर की एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन फ़र्क काफ़ी पड़ जाता है। कभी आप कप्तान बन के अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, कभी आप कप्तानी से हटाए जाने के बाद अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। होप्स हो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो भी हो बहुत अच्छा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी उन टीमों की लिस्ट के अंदर आए कि जो 1, 2 और 3 के अंदर है।